बाईपास स्थित नुआव मंडी में सुंदरवन एग्रो फार्मा का भव्य उद्घाटन किया गया। जिला पंचायत सदस्य मीनाक्षी ने बताया कि ऑर्गेनिक खेती से जो भी उत्पादन होगा उससे सभी को और किसान भाई को भी इससे लाभ प्राप्त होगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए इसका आज उद्घाटन किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसानों ने भाग लिया है। बाईपास स्थित नुआव मंडी में सुंदरवन एग्रो फार्मा का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व विधायक मनोज सिंह द्वारा फीता काटकर व दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस मौके पर प्रमुख रूप से अनूप जायसवाल, शुभम राय, प्रियंका, गरिमा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। जी सुंदरम फार्म्स की ओपनिंग है, 2 शब्द आपके। देखिए, आज हमारी छोटी बहन है मीना सिंह जी, तो सुंदरवन फार्म्स ये 10 एकड़ में ऑलरेडी प्राकृतिक खेती करने का काम कर रही हैं और मैं देख रहा हूँ कि इनका खेती में उपज कहीं भी कोई कमी नहीं आई है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज देख रहे हैं कि जो गाय हमारी जब दूध नहीं देती है तो हम रोड पे छोड़ दे रहे हैं, आज उसकी भी बड़ी समस्या है। इसका जब तक हम लोग निदान नहीं करेंगे, आज उसके गोबर से, उसके मूत्र से ये खेती हो रही है और बहुत बढ़िया पैदा हो रही है और समाज में विष मुक्त सब्जी और अनाज मिलने का भी काम हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे प्रेरणा किसानों को लेना चाहिए और इससे हमारी गाय जो वंश है वो भी रुकने का काम होगा और हम स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त। विधायक जी, अगर राजनीति की बात की जाए तो कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से इस्तीफा दे दिया है तमाम एलिगेशंस के साथ, क्या कहना चाहते हैं संदर्भ? देखिए, वो सब राजनीतिक बातें हैं, वो इस्तीफा नहीं, एक दबाव बनाने के लिए किए हैं राज्यसभा के लिए। लेकिन जानते हैं 3 ही सीट राज्यसभा की है, तो ये बड़े हमारे नेताओं की बात है, इस पर ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन ये सब दबाव की राजनीति से, बाकी कुछ है। विधायक जी, ज्ञानवापी में हिंदुओं को दर्शन के लिए छूट जो दी गई है उससे मुसलमानों में भारी रोष व्याप्त है, इस संदर्भ में आप क्या कहते हैं? देखिए, इसमें मुझसे न बुलवाएं तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये बताइए कि अगर हिंदुस्तान में अगर हिंदू मंदिर में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? बांग्लादेश में जाएगा? बांग्लादेश में तो जाएगा नहीं। इसलिए यह कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है और इस पर बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में अगर पूजा नहीं करेगा तो बांग्लादेश में जाकर पूजा करने का काम नहीं करेगा। एक्चुअली आज से 25 साल पहले मेरे ससुर जी को कैंसर हो गया था। उन दिनों से ही हम इस चीज़ों में लगे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हैदराबाद में रहे हुए हैं। तो वहाँ पे आप लोग को बताना चाहेंगे कि मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे केमिकल फर्टिलाइजर पे काम होता है, केमिकल पे काम होता है। क्योंकि मेरी बहुत सी फ्रेंड्स थी, उनके घरों में हमने देखा था कि छोटा छोटा लैब टैक्स बना के वहाँ पे केमिकल का काम होता था। तो कहीं ना कहीं यदि मेरे ससुर को कैंसर हुआ तो उसके पीछे का रीज़न हमको यही समझ में आया कि इसके पीछे का रीज़न केमिकल है। तो इसीलिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग और आयुर्वेद में गए। और रही बात तो जैसे कि विधायक जी की बहन का थैंक यू। मैम, अगर ऑर्गेनिक की अगर बात की जाए तो आज के समय में जो उसकी आवश्यकता है उसके बारे में ऑर्गेनिक फार्मिंग, मेरा मानना है कि जब तक भारत का किसान प्राकृतिक खेती करना नहीं शुरू करेगा तब तक वह अपनी समस्या का निदान नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब कि जैसे कि हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज प्राकृतिक खेती करते थे, शायद यही कारण था कि उन दिनों भारत सोने का चिड़िया था, ना कि अभी। जब कहने का मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद सोने का चिड़िया नहीं था, पहले सोने का चिड़िया था। उसके पीछे का रीजन ये था कि पहले का किसान स्वावलंबी था और आज का किसान मेरे हिसाब से अपंग हो गया है, क्योंकि वो पूरी तरह से गवर्नमेंट और मार्केट पे डिपेंड हो गया है। जब तक किसान प्राकृतिक खेती में नहीं आएगा, देसी गाय के गोबर नहीं करेगा, तब तक उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। और रह गई बात पिछले 8-10 साल से इस खेती को करने के पीछे का रीज़न भी मेरा यही था कि पहले हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाह रहे थे, ताकि सामने वाले को हम कैसे अपना जवाब रख सके उसके सामने और कैसे उनकी बातों को हम झुठला सके। और आप लोग के आशीर्वाद से बताना चाहेंगे कि बहुत अच्छे से उपज होता है। जैसे कि कहा जाता है कि उपज कम होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग के साल 2 साल थोड़ा सा कमी आता है, लेकिन तो यदि कैलकुलेट किया जाए तो बैलेंस बराबर ही हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं केमिकल फर्टिलाइजर हम मार्केट से खरीद के डालते हैं, इंसेक्टिसाइड्स हम मार्केट से खरीद के डालते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें टोटल किसान अपने घर से ही थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा गुड़ और बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे का मिट्टी डाल के अपना फर्टिलाइजर खुद से बना सकता है और आराम से वो अपना खेती कर सकता है, जैसे कि हम 10 एकड़ में पिछले 8-10 साल से कर रहे हैं।